अस्सलाम वालेकुम बेटा, दिस इज योर साइंस क्लास। प्रीवियसली बेटा हम लोगों ने चैप्टर जेनेटिक्स वाला कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स चैप्टर नंबर 5 विच इज पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले तो आपको पीरियोडिक टेबल दिखाती चलूं। पीरियोडिक टेबल आपने देखा भी हुआ है, आपकी साइंस लैब में भी लगा हुआ है काफी बड़ा करके। तो ये है पीरियोडिक टेबल। इस पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए तो बेटा वी आर हैविंग 118 एलिमेंट्स। ठीक है, टोटल 118 एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स को अरेंज करके रखा गया है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि रैंडमली पड़े हुए हैं। अरेंज कैसे किया, हम कहते हैं इसमें कुछ रोज बनी हुई हैं और कुछ कॉलम्स बने हुए हैं। ठीक है, ऑल्सो बेटा एक चीज आप नोटिस करेंगे कि जो पीरियोडिक टेबल में चीजें अरेंज हुई हैं ये बहुत सीक्वेंस में हुई हैं। जैसे इसका एटॉमिक नंबर 1 है, इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से। ठीक है, ऑर्डर में अरेंज हुई हुई है। आपने कितने, अब बात आती है मैम हम क्या याद करेंगे, तो आप बड़ा कुछ याद करेंगे। ठीक है, आपने तो एक चीज तो ये करनी है बेटा, आपने फर्स्ट 20 एलिमेंट्स बिल्कुल सीक्वेंस में करने हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीके से। ठीक है, नियॉन तक तो आपको आते ही होंगे, उससे अगले थोड़ी सी मेहनत करें और 20 की 20 लर्न करें। उसके बाद और क्या मैम हम याद करेंगे, हम याद करेंगे बेटा कॉलम्स। ठीक है, कॉलम्स की ट्रिक होती है, वो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, मैं आपको आपके साथ ट्रिक शेयर कर दूंगी। कॉलम्स भी आप याद करेंगे। ठीक है, ये 8 कॉलम्स जो है आपको बड़ी आसानी से याद हो जाते हैं। जैसे बेटा हम लोगों ने इसके लिए क्या किया हुआ था, हीरा ने और कराई एक्सरे। ठीक है, इसी तरह हम लोगों ने और भी किए हुए थे। तो आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं दोबारा शेयर कर दूंगी। तो ये हो गए अटोमिक पीरियोडिक टेबल, आपको मैंने दिखा दिया कि भाई पीरियोडिक टेबल की शक्ल क्या है। अब बात कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन की। तो पीरियोडिक टेबल क्या है, एक सिस्टमैटिक वे है। आप कह सकते हैं कि इसमें आप एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट्स अरेंज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर अटोमिक नंबर। अटोमिक नंबर की बेसिस पे अरेंज होते हैं। अब बात आती है कि मैम व्हाट इज अटोमिक नंबर, ये कौन सी बला है। तो अटोमिक नंबर क्या है, अटोमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आपने पढ़ा हुआ है एक एटम जो होता है उसके सेंटर में प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस होता है, और साइड पे इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके पास। तो ये एक एटम में सारी चीजें पाई जाती हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक चीज और याद रखिएगा बेटा, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। क्लियर है। और पीरियोडिक टेबल में कैसे अरेंज हुए हुए, एक एक इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो सीक्वेंस में एलिमेंट्स अरेंज हुए हुए। उसके बाद बेटा देखते हैं आपके साथ उन्होंने शेयर किए हैं एटॉमिक मॉडल्स। इन एटॉमिक मॉडल्स को अगर हम देखें तो ये सबसे पहले जैसे मैं हीलियम की बात कर लेती हूँ, आपको बेटा थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स प्रीवियस में आपके साथ डिस्कस कर लूँ, आपको उनके बारे में आइडिया है। वी आर जस्ट गोइंग थ्रू इट। अब देखें, हमने कहा कि हमारे पास ना सेंटर में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, यही पढ़ते होते थे ना। एक शेल होता है जिसको हम कहते हैं के, उससे अगले को क्या कहते हैं एल, उससे अगले को क्या कहते हैं एम, उससे अगले को क्या कहते हैं एन। आल्सो बेटा हम लोगों ने ये भी देखा था दैट देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट शेल। फर्स्ट शेल की वैलेंसी क्या है, वैकेंसी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करता है। उससे अगले में कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उससे अगले में कितने आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं। उससे अगले में कितने आ सकते हैं मैम, 32 आ सकते हैं। और ये कैसे करते थे हम लोग, हमारे पास फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। n क्या है, n इज नंबर ऑफ शेल, शेल का नंबर। सपोज मैं ये कह रही हूं कि हमारे पास n की वैल्यू है, ये जैसे k वाला जो है इसमें n की वैल्यू क्या है 1, इसमें क्या है 2, 3, 4। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करती हूँ यहाँ पे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 1 का स्क्वायर लेंगे अगर आप, तो आपके पास 2 1 जा 2। आपको पता चल गया कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं मैम, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। फर्दर देखिए, अगर मैं एल में कोई मुझसे पूछे कि मैम कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कैसे पता चलेगा, तो यू जस्ट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू पुट करें। यहाँ पे आप लिखेंगे 2। ठीक है, 2 का स्क्वायर ले लेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। पता चल गया ना, इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन थी, हम लोगों ने क्या मेमोराइज किया था कि हमने हमेशा याद रखना है कि जब भी हम थर्ड शेल की बात करेंगे, थर्ड शेल में जैसे ही हम आएंगे तो थर्ड शेल में अगर हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम फिल करेंगे। अगर हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं यहाँ पे फिल करने के बाद, फर्दर हमारे पास बस 17 बच रहे हैं, इससे कम बच रहे हैं, तो हमने यहाँ पे बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने। कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, 8 इलेक्ट्रॉन्स। 18 फिल तब करते हैं जब हमारे पास 18 हो। क्लियर है, ओके।
तो अब बेटा जैसे हीलियम को अगर आप देखते हैं तो हीलियम के पास है 2 एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हुए 2, प्रोटॉन्स भी कितने हुए 2, न्यूट्रॉन वेरी कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हीलियम के केस में ये दोनों चीजें जो है इक्वल है और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 2 है, तो ये आपने फर्स्ट शेल में ही फिल किया। अब इसकी कोई आपसे कन्फिग्रेशन पूछ रहे तो आप कहेंगे मैम ए की तो शेल है, क्या कन्फिग्रेशन पूछे जा रहे हैं, तो कन्फिग्रेशन इसकी होगी 2, यानी कि के में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, सिंपली ये इसकी कन्फिग्रेशन होगी। अब नियॉन पे आ जाए। नियॉन के केस में बेटा नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10, फर्स्ट शेल में आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए, पीछे कितने रह गए 8, सेकंड शेल में आपने 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर लिए। अब इसकी कन्फिग्रेशन की बात करें तो बेटा कन्फिग्रेशन ना हमेशा इस ऑर्डर में लिखते हैं, के एल एम एन, जहां तक मुझे याद आ रहा है ना, आपको प्रीवियस क्लास में ये इस चीज का आइडिया होगा। तो बेटा हमने क्या करना है, अगर नियॉन की कन्फिग्रेशन लिखनी है तो कैसे लिखेंगे, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2, ठीक है, एल में कितने हैं हमारे पास 8, एम में कोई है नहीं है, एन में कोई है नहीं है, तो ये इसकी कन्फिग्रेशन होगी, ठीक है। नियॉन की कन्फिग्रेशन क्या है 2 8। उसके बाद बेटा फर्दर इन्होंने आपको दिया हुआ है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर है 12। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, सेकंड शेल में आपके पास बेटा 8 आ गए, तो 10 हो गए, पीछे कितने बचे 2 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपने फिल कर दिए। तो इसकी अगर कोई कन्फिग्रेशन आपसे पूछ लेता है तो वो इतना कोई मतलब बड़ा मसला नहीं है आपके पास, ठीक है। आप सीधा सीधा बताएं भाई, फर्स्ट शेल में देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स है 2, अगले शेल में कितने हैं 8, उस अगले शेल में कितने हैं 2, सो दिस इज कन्फिग्रेशन ऑफ मैग्नीशियम, ये उन्होंने नीचे दी हुई है, ठीक है, क्लियर है, ओके। उसके बाद बेटा फर्दर हम देख लेते हैं, आप लोगों ने जो लर्न करने हैं वो ऑलमोस्ट 18 एलिमेंट्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, बट आई प्रेफर कि आपको 20 एलिमेंट्स आने चाहिए, ठीक है। अब इसमें है हमारे पास जैसे नियॉन तक आपको आते थे, उसके बाद है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, और पोटेशियम के बाद कौन आता है बेचारा कैल्शियम, बेचारा तो नहीं है, बहुत अच्छा है, ठीक है। कैल्शियम की स्पेलिंग आते हैं ना, CALCIUM आते हैं भैया आपको, बहुत ही लाइक वाइक बच्चे हैं माशाल्लाह से। एटॉमिक नंबर क्या है इसका 20 है, ओके। अब एक चीज जो अभी अभी हमने देखी है बेटा, वो चीज जो है सब में हमने सेम सेम फॉलो करनी है। जैसे देखें ये सारे एलिमेंट्स को इसीलिए हम सीधा सीधा याद करते हैं ताकि हमें इनका एटॉमिक नंबर याद ना करना पड़े। एटॉमिक नंबर हम सीधे सीधे ऐसे काउंटिंग लिख देते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से। तो जितने नंबर ऑफ इसका एटॉमिक नंबर है वही उसके क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम एज इट इज आपने लिख दिया। अब आगे फर्दर उन्होंने बेटा कन्फिग्रेशन को अरेंज किया हुआ है, के शेल, एल शेल और एम शेल। अगर मैं हाइड्रोजन की आपके साथ बात करती हूँ तो हाइड्रोजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो कि आपने फिल कर दिया, सेंटर में न्यूक्लियस है भाई, एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, कैल में है कुछ नहीं है, नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, एम में नहीं है तो नहीं लिखेंगे, क्लियर हो गया, ओके बेटा। लाइकवाइज हीलियम का भी आपने देखा, अभी ऊपर आप लोगों ने देखा था, और किसके बारे में, नियॉन के बारे में भी देखा था। आज बेटा आपने देखा था मैग्नीशियम के बारे में भी। तो इस तरीके से आप जो है इनको फिल कर सकते हैं कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रही है। फर्दर बेटा एक चीज जो लास्ट पे जो 2 एलिमेंट्स हैं उनको एक दफा गो थ्रू कर लेते हैं। जैसे इसका एटॉमिक नंबर है पोटेशियम का 19, इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए 19, ठीक है। फर्स्ट शेल में इसके आगे 2, ये इसको सही करें, फर्स्ट शेल में आगे 2, उससे अगले शेल में कितने आएंगे 8, कितने हो गए भाई 10 हो गए मैम, ठीक है। उससे अगले में कितने आएंगे 8, कितने हुए 18, एक और आएगा, इसका मतलब है आगे इसके एन शेल भी होगा, ठीक है, जिसमें आगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह बेटा आप कैल्शियम करेंगे तो कैल्शियम में भी आपको, सॉरी ये 2 बन रहे हैं, 2 8 10 18 और ये 1 आएगा, जाग रहे हैं ना अल्लाह के बंदो, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए 19 है ना, 18 कंप्लीट हो गए तो फिर एन शेल में कितने आएंगे 1 आएंगे। लाइकवाइज बेटा जब आप कैल्शियम की बात करेंगे तो इसमें 2 8 8 और 2, क्लियर है। तो इस तरीके से आपसे कोई कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो आराम से आपको एटॉमिक नंबर आना चाहिए, एटॉमिक नंबर जैसे आपको आता होगा आप फौरन से इसको कर लेंगे, ठीक है। अभी फर्दर बेटा हम जो डिटेल में करने लगे हैं इट इज अबाउट पीरियड्स। पीरियड्स के बारे में देख लेते हैं, ग्रुप्स कल इंशाल्लाह हम करेंगे। ये जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं ना ये भी आपने करने हैं, अपनी नोटबुक पे करने हैं। मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी कि आपने कितने जो है वो नोटबुक पे करने हैं। मेरे ख्याल में ये आपने सारे ही करने हैं। चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं। पीरियड्स, द पीरियोडिक टेबल हैज सेवरल हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स। पीरियोडिक टेबल हम कहते हैं बड़ी ज्यादा हॉरिजॉन्टल रो, बड़ी ज्यादा तो नहीं है 7 ही है, वही देख लेते हैं हम जैसे। टोटल कितने पीरियड्स होते हैं 7 होते हैं। कुछ पीरियड्स होते हैं बेटा शॉर्ट होते हैं, कुछ जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, कुछ वेरी लॉन्ग होते हैं, ठीक है। ये आपके पास पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में टोटल जो पीरियड्स है हमारे पास दीज आर 7 पीरियड्स, ठीक है। और इन 7 पीरियड्स में आपके पास बेटा जो फर्स्ट वाला पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, ओनली 2 एलिमेंट्स आर इन फर्स्ट पीरियड, हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। उसके बाद सेकंड में देखिए, सेकंड में आपके पास बेटा 8
टोटल काउंट करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, थर्ड में भी 8 है, फोर्थ में 18 है, फिफ्थ में भी 18 है, 6 7 में 32 एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स की बात करिए अगेन बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स, ये मैं इलेक्ट्रॉन नहीं कह रही। आप लोग बड़ी जगह पे एलिमेंट्स की जगह पे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की जगह पे एलिमेंट्स लिख जाते हैं, बहुत गलत करते हैं आप लोग, ठीक है। ये बहुत मतलब आप क्या उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं रख रहे कि भाई उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वर्थ ही नहीं है। आप हशमत की जगह पे राकब लिख रहे हैं, राकब की जगह पे हशमत लिख रहे हैं, राकब राकब है, हशमत हशमत है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स हैं और एलिमेंट एलिमेंट है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। ओके, तो अब नीचे देखें कि मैम ये चीज 32 कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो 32 एलिमेंट्स आर हियर। यहाँ पे ना ये सीरीज होती हैं, यहाँ पे लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज क्या किया अब इन्होंने साइंस